ई मित्र धारकों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है, ई मित्र धारकों पर एक बड़ी न्यूज आई है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं कई बार कह चुका हूं गवर्नमेंट जानबूझकर ई मित्र धारकों को चोर बना रही है। तो आज की वीडियो में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप या तो जो है रेट है वो बढ़ा सकते हैं, रेट लिस्ट में रेट बढ़ा सकते हैं, या फिर एक दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ये ग्राउंड रिपोर्ट पहले देखते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। इस रिपोर्ट में लिखा है, ई मित्र केंद्र बने लूट के अड्डे, सरकार की मंशा पर फेर रहे हैं पानी, आमजन की जेब पर डाका डाल रहे हैं संचालक। अब यहाँ पर आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है, राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिए जो ई मित्र केंद्र खोले थे वे अब कुछ लालची संचालकों की कमाई का जरिया बन गए हैं। सरकारी सेवाओं के नाम पर आमजन से खुलेआम लूट हो रही है, निर्धारित दरों से दुगना तिगना गुना वसूली आम बात हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रशासन इन केंद्रों की मनमानी पर आंखें मूंदे बैठा है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश है कि ई मित्र पर आमजन से वास्तव में निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सत्यापन, बेरोजगारी भत्ता, पालना योजना, किराएदार घरेलू नौकर सत्यापन तथा विश्वविद्यालय कॉलेज की परीक्षा के आवेदन भरने से 50 रुपये लिए जाएं। लेकिन हकीकत ये है कि कई ई मित्र केंद्रों पर 100 से 150 तक वसूला जा रहा है। इसके अलावा प्रमाण पत्र या आवेदन का प्रिंट आउट निकालने के लिए केवल 20 रुपये निर्धारित है, केंद्र पर तो प्रिंट निकालने के 50 से 70 रुपये ठोक देते हैं। आगे लिखा है, भ्रष्टाचार का खुला बाजार, प्रशासन मौन, बिना किसी डर के यह धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। सरकारी सिस्टम को मजाक बनाकर रख दिया, नियंत्रण के नाम पर कुछ नहीं रहा, ना ही कोई नियमित जांच और ना ही कोई निगरानी तंत्र। हालांकि कुछ वर्ष पहले जिला प्रशासन ने औचक निरीक्षण पर कुछ केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बेलगाम हो चुकी है। प्रशासन की चुप्पी ई मित्र माफिया को खुली छूट दे रही है। आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत के लिए ई मित्र व्यवस्था शुरू की गई थी। अब वही आमजन सबसे ज्यादा पीड़ित है। गरीब, ग्रामीण, अनपढ़ लोग इन केंद्रों पर जाकर ठगे जाते हैं। उन्हें न तो नियमों की जानकारी होती है और न ही विरोध करने की स्थिति में होते हैं। यह सिस्टम वर्तमान में गरीबों की जेब काट रहा है। सरकार भरोसे की हत्या कर रहा है, सरकारी भरोसे की हत्या कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सरकार को इस खुली लूट का अंदाजा है? क्या जिला प्रशासन को ये केंद्र दिखाई नहीं देते? अगर ये सब जानते हुए भी चुप्पी है तो मिली भगत है या फिर घोर लापरवाही। दोनों ही स्थिति में आमजन पीड़ित है। आगे क्या लिखा है वो भी आप देख लीजिए। आगे लिखा है, दैनिक भास्कर की पड़ताल में चौंकाने वाली हकीकत। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि शहर के अधिकांश ई मित्र केंद्रों पर मनमानी शुल्क वसूली जा रही है। कई लोगों ने बताया कि कोई भी सेवा लेने जाओ तो 50 से काम नहीं होता, कम से कम आपको 100 रुपये देना ही पड़ता है, वरना बहाना बना दिया जाता है कि सर्वर डाउन है, सिस्टम काम नहीं कर रहा, कल आना पड़ेगा। यानी आमजन को मजबूर किया जाता है कि निर्धारित कीमत से ज़्यादा पैसे दें। इसके अलावा यहाँ पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसकी मैं सराहना करता हूँ। यहाँ पर जो लिखे गए हैं वो आप ध्यान से देखिए। हर ई मित्र केंद्र पर शुल्क सूची अनिवार्य रूप से लगाई जाए, यानी जो रेट लिस्ट है वो अनिवार्य रूप से हर ई मित्र केंद्र पर होनी चाहिए। हर लेनदेन की रसीद देना अनिवार्य किया जाए, यानी आमजन जो भी काम करवाए उसकी रसीद जरूर दें। इसके अलावा आगे लिखा है, जिले स्तर पर शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्प डेस्क या फिर तुरंत कोई कार्रवाई की व्यवस्था हो। प्रत्येक माह निरीक्षण किया जाए और दोषी संचालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। तो यहाँ पर ये है, बाकी आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और बताया गया है कि समय समय पर हम सस्पेंड करते रहते हैं और यहाँ पर रिपोर्ट है ये, तो आप देख लीजिए। अब इन रिपोर्ट देने वालों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। एज ई मित्र कियोस्क 50 रुपये में जाति प्रमाण पत्र या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र बना के देना पॉसिबल नहीं है, और वहीं राशन कार्ड 50 रुपये में बना के देना पॉसिबल नहीं है। आज की जो पेपर का रेट है वो भी इतना बढ़ गया है कि 50 रुपये में नहीं हो पाता। अगर 50 रुपये में करने बैठेंगे तो खर्चा सामने से आएगा। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट अगर रेट लिस्ट में रेट बढ़ाए तो सही है, क्योंकि वो 50 रुपये लिखे हुए हैं। इससे आमजन भी भड़कता है और लोगों को लगता है कि यार 50 रुपये कट रहे हैं और 50 रुपये ही इसको लेना चाहिए, तो ये ज़्यादा क्यों मांग रहा है। तो वो रेट या तो गवर्नमेंट बढ़ा दें, क्योंकि आज की महंगाई को देखते हुए रेट बढ़ाएगी तो ई मित्र संचालक चोर नहीं बनेंगे और उसी रेट लिस्ट के हिसाब से पैसे ले सकेंगे। अब गवर्नमेंट अगर रेट लिस्ट में पैसे नहीं बढ़ाना चाहती तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा काम भी किया जा सकता है। दूसरा ये कि सभी ई मित्र धारकों को निर्देशित किया जाए, सूचित किया जाए कि आप जो भी काम करें उसकी रसीद आप कस्टमर को जरूर दें, और कस्टमर को भी ये सूचित किया जाए कि आप जो भी काम करवा रहे हैं उसकी रसीद जरूर लें, और रसीद में जो निर्धारित शुल्क है वही शुल्क ई मित्र धारकों को दें, और उससे ज़्यादा वो शुल्क मांगें तो तुरंत आप कार्रवाई करें। तो इससे होगा ये
कि ज़्यादातर ई मित्र कियोस्क काम करना बंद कर देंगे और वो कोई दूसरा काम धंधा कर लेंगे, दूसरे काम धंधे में लग जाएंगे। तो इससे ई मित्र पर ये जो इल्ज़ाम वाला सिस्टम है वो नहीं रहेगा, और जिसके लिए ये पॉसिबल होगा ई मित्र कियोस्क के पास, जिसके पास ज़्यादा काम होगा वो काम करता रहेगा, और बाकी जो गरीब है थोड़ा बहुत काम के भरोसे बैठे हैं वो ये काम बंद कर देंगे, क्योंकि वो उस रसीद के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बेचारे कोई दूसरा काम धंधा करके अपने परिवार का पेट तो पालेंगे। तो यही चीज़ है, ये चीज़ भी की जा सकती है। आपकी क्या राय है, क्या ये तरीका सही हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं यहाँ पर सभी ई मित्र धारकों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं एज ई मित्र कियोस्क बताऊँ तो काफ़ी खर्चा हो जाता है एक मतलब दुकान बनाने में, और किराए का और बिजली के बिल का, और ये जो रेट लिस्ट है इसके हिसाब से अगर काम करेगा ई मित्र कियोस्क, जो ग्रामीण क्षेत्र के ई मित्र कियोस्क है, तो उनको वो अपने एक वक्त की परिवार को रोटी नहीं खिला सकते, ये हालत है। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।